हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इट पे मैं संदीप कुमार दुबे आपका भरपूर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही स्मूथली तरीके से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला था, इंडियन ज्योग्राफी का लेसन शुरू करने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम भारत की राजधानी को अच्छी तरह से याद कर लें, जो कि कुछ एग्जाम्स में जैसे ग्रुप डी में ईस्ट इंडिया के जितने सारे राज्य हैं उनसे कभी कभी उनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा एज ए इंडियन, एज ए भारत के हम लोग भारत के लोग हैं, तो हमें हमारे देश के सभी राज्य के बारे में पता होना चाहिए, उसकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट तो उसकी राजधानी तो जरूर पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि बार बार स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और भूल भी जाते हैं, तो मैं आज मेरे साथ थोड़ा समय आप दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप कुछ ही समय में राजधानी को कैसे दिमाग में रखेंगे, किस तरह उसको याद रखेंगे, उसको आप भली भांति समझ लेंगे और आपको कोई आगे चल के दिक्कत नहीं होती। तो चलिए चलते हैं, लेट्स लर्न इट। दोस्तों, सबसे पहले साउथ इंडिया की बात करते हैं। साउथ इंडिया मतलब अभी मेरे पास मैप का थोड़ा सा सिस्टम नहीं है, जिस वजह से मैं कभी आपको मैप से ही भी पढ़ा दूंगा इसको, लेकिन आप साउथ इंडिया ये मान के चलिए कि ऐसे होता है, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये मान के चलिए ऐसे हमारा इंडिया है। थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इस तरह से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कैसे। तो सबसे पहले हम साउथ इंडिया में चलते हैं। तो साउथ इंडिया में हम 5 राज्य देखते हैं। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, तेलंगाना जिसका राजधानी हैदराबाद है, कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है और केरल जिसका राजधानी थिरुवनंतपुरम है। तो आपने बोला तो ये तो हम भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको याद कैसे रखें, तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। इसको कैसे याद रखेंगे? आंध्र मतलब अंधे से थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानेंगे प्लीज, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मान लीजिए अमरावती किसी लड़की का नाम है, तो अमरावती क्या है? अंधी है। अमरावती क्या है? अंधी है। तो आंध्र अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? अमरावती हो गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तो चेन्नई को कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए दोस्तों मिलना लिखा है, मिलना। मिलना मतलब मिलजुल के रहना। जब हम मिलजुल के रहेंगे तब हम चैन से रहेंगे ना। मिलजुल के रहेंगे तो क्या होगा? हम चैन से रहेंगे। तो इस तरह तमिलनाडु की राजधानी में क्या याद रखेंगे? चेन्नई। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना है, इसका राजधानी कहां पे है? हैदराबाद। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें लास्ट में गाना है, तो गाना कौन गा रहा है भाई? तो हैदर भाई। हैदर भाई क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। तो तेलंगाना का राजधानी कैसे याद रखेंगे? हैदराबाद। नेक्स्ट कर्नाटक का बेंगलुरु, या बेंगलोर भी कहते थे पहले, तो इसको कैसे याद रखेंगे? कर्नाटक। करना है नाटक यहां, तो बंगला में। बंगला में कोई बंगला है, उसमें हम लोग को क्या करना है? नाटक करना है। तो इस तरह कर्नाटक की राजधानी कहां हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी या बेंगलोर हो जाएगा। उसके बाद केरल। केरल का नाम ही लंबा है, थिरुवनंतपुरम। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, TAP। केरल आते ही आप क्या याद रखेंगे? TAP, थिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से 5 राज्य की राजधानी याद होगी दोस्तों। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसको शॉर्ट में देखेंगे, अमरावती बेचारी क्या हो गई? अंधी हो गई। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तमिलनाडु, मिलने से क्या होता है? मिलजुल के रहने से क्या होता है? चैन रहता है। घर में क्या रहता है? चैन और शांति रहती है। तो तमिलनाडु का क्या हो गया? चेन्नई। तेलंगाना, गाना कौन गाएंगे? तो हैदर भाई। कर्नाटक, नाटक करना है कहां पे? तो बेंगलुरु, बंगला में। और केरल का थिरुवनंतपुरम, इसको टैप, थिरुवनंतपुरम, TAP याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा साउथ इंडिया का याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम ईस्ट इंडिया में चलते हैं। ईस्ट इंडिया मतलब इस तरफ के राज्य, इस तरफ के राज्य। ये साउथ इंडिया इधर हो गया, साउथ इंडिया इधर। अब ईस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं
तो पहला सबसे पहला आता है वेस्ट बंगाल। ये तो बहुत फेमस नाम है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। अंग्रेजों का सबसे फेवरेट जगह था, तो इस तरह याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। अब मेन बात है यहां से यहां तक याद करना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजल और मेघालय की राजधानी शिलोंग, आसाम दिसपुर और त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गैंगटोक। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा हम लोग याद कर पाते हैं, कौन कौन सा आप लोग खुद से याद कर लेंगे। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुण है ना, अरुण किस में काम करता है, ईंट की भट्टी में काम करके आईएएस ऑफिसर बन गया। अरुण ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, ईटानगर। नागालैंड, नाक को ही मां कहेंगे, नाक को ही क्या कहेंगे, मां कहेंगे, ऐसे याद रखेंगे, नाक को ही मां कहेंगे। नाक हमारे हिंदू धर्म में नाक को पूजा जाता है, तो क्या कहेंगे, नाक को ही मां कहेंगे। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो गई, कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। देखिए मणिपुर में क्या आ रहा है, इम्फाल में IMP आ रहा है ना, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो इम्फाल में इंपॉर्टेंट, यानी मणि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट धातु, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रत्न है। मणि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रत्न। मणिपुर से कैसे याद रखेंगे, इम्फाल। ठीक है। मिजोरम को दोस्तों आप लोग याद रखेंगे आइजल। मिजोरम को कैसे याद रखेंगे, आइजल। ठीक है। मिजोरम, रम मतलब बहुत मजा आता है किसमें, जब हम लोग जल में नहाने जाते हैं। तो मिजोरम रम जाते हैं हम लोग, कब, जब नदी में तैरते हैं, नदी में नहाते हैं, तो जल। मिजोरम की राजधानी क्या हो गई, आइजल। उसके बाद मेघालय देखे होंगे, मेघ मतलब क्या होता है, बादल। चूंकि यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है इसलिए इसका नाम मेघालय पड़ता है। मेघ किस तरह होता है, शीला के रूप में। जब हम लोग आकाश में देखते हैं तो मेघ किस तरह दिखाई देता है, शीला के रूप में। लगता है कि कोई चट्टान रखा हुआ है, शीला रखा हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मेघालय की राजधानी क्या हो गई, शिलोंग हो गई। क्या हो गई, शिलोंग हो गई। आसाम का क्या हो गया, दिसपुर। आसाम का क्या हो गया, दिसपुर। शाम आइए 30 को क्या करेंगे, 10पुर याद करेंगे, 10पुर। शाम कभी 10 बजे होता है क्या, शाम 10। तो आसाम की राजधानी क्या होगी, दिसपुर। तो इसको 10 के रूप में याद रखेंगे कि शाम कभी 10 बजे नहीं होती। 10 बजे या तो रात होता है या तो सुबह होता है। तो आसाम की राजधानी दिसपुर। त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है। त्रिपुरा मतलब त्रिपुरारी मतलब भगवान को हम लोग ताले में कैद करके नहीं रख सकते, इसलिए त्रिपुरा को हम लोग कैसे याद रखेंगे, अगरतला। अब सिक्किम को गैंगटोक कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो सिक्का गंगे में फेंकते हैं ना, गंगा माँ में फेंक के फिर हम लोग प्रणाम करते हैं। तो सिक्का को किस में फेंके, गंगा नदी में फेंके। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। फिर से याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल तो याद हो जाए कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश, अरुण कैसे में काम करता है, ईंट की भट्टी में काम करके आईएएस बन गया, अच्छा अफसर बन गया। मणि इंपॉर्टेंट होता है, तो इम्फाल इंपॉर्टेंट। तो मणि बहुत ही इंपॉर्टेंट रत्न है। मिजोरम, रम मतलब रमणीय, बहुत सुंदर स्थान कहाँ रहता है, जहाँ पे जल रहता है, जिसमें हम नहाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेघालय, मेघ मतलब क्या होता है, बादल किस तरह होता है, शीला के रूप में रहता है। तो मेघालय की राजधानी क्या हो गई, शिलोंग हो गई। आसाम, शाम कभी 10 बजे नहीं होता, दिसपुर। शाम 10 बजे नहीं होता, इसलिए आसाम की राजधानी दिसपुर। त्रिपुरारी भगवान को कभी ताले में बंद करके नहीं रखा जा सकता है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्का कहाँ फेंकेंगे, गंगा माता में अर्पण करेंगे सिक्का। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब आते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तरांचल देहरादून, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़ और बिहार पटना। तो ऐसे आप लोग को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो याद क्या करना है, तो आपको याद ही होगा। तब भी जहां पे बहुत जनसंख्या है, लाखों में जनसंख्या, लाखों क्या करोड़ों में जनसंख्या है, तो वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, इसकी राजधानी क्या है, देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून।
पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। तो इसको तो इजी तरीके से याद करेंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, बिहार की राजधानी पटना, ये तो आपको याद ही है। अब वेस्टर्न स्टेट में थे, वेस्ट वाली स्टेट में थे, इस तरफ। इसमें राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो राजा लोग हमेशा क्या करते हैं? जय, उनको हमेशा जय मिलता है, कभी हारते नहीं है, लेकिन वही राजा अच्छा होता है जिसको हमेशा विजय प्राप्त हो। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी, रात में गांधी जी नगर में घूमते थे, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो रात में क्या करते थे? गांधी जी नगर में घूमते थे, तो गुजरात की राजधानी क्या हो गई? गांधीनगर हो गई। गोवा, इसको याद रखें, पाणजी, PNGI होता है ना, तो ऐसे याद रखेंगे कि गोवा का पान बहुत अच्छा होता है। तो गोवा की राजधानी क्या हो गई? पणजी। क्या हो गई? पणजी। इंग्लिश में PNGI लिखते हैं, तो गोवा की राजधानी क्या हो गई? पणजी हो गई। और महाराष्ट्र तो ये तो जानते ही हैं, मुंबई तो सब कोई जानता है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई हो गई। ठीक है दोस्तों, याद आ गया। राजस्थान, वही राजा जो हमेशा पराजय नहीं झेलता, हमेशा जय करता है, जय को प्राप्त करता है, वही, तो उसकी राजधानी क्या हो गई? जयपुर। गुजरात, रात को गांधी जी नगर में घूमते थे। गोवा, पणजी, गोवा का पान, ऐसे समुद्र बहुत फेमस है, लेकिन हम लोग क्या याद रखेंगे? गोवा का पान बहुत अच्छा है, तो पणजी। महाराष्ट्र का मुंबई। अब ये मिडिल में पढ़ते हैं, क्योंकि एक इधर भी, यहां भी पड़ता है उड़ीसा, यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे याद करते हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश मतलब बीच में है, तो बीच में कौन है? भोपाजी महाराज। भोपाजी महाराज। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? भोपाल। ठीक है। छत्तीसगढ़, हम बोलते हैं ना, एक राय दो ना प्लीज, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लीज एक राय दो। तो हम लोग एक राय नहीं मांगेंगे, 36 राय मांगेंगे। कितना राय? 36 तरह का राय मांगेंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ओडिशा, ओडिशा का भुवनेश्वर। ओडिशा का भुवनेश्वर, इसको याद रखेंगे। भुवन, ओडिशा में क्या बोलते हैं? कोणार्क है। पुरी, क्या उड़ीसा में पुरी है, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, तो वहां पे उड़ीसा में भुवनेश्वर याद रखेंगे। झारखंड, रांची, इसको याद कर लेंगे। ओडिशा और झारखंड को आप अपने तरह से याद कर लेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, 2 बार पढ़ेंगे तो याद होगा। झारखंड की राजधानी रांची। अब हम लोग लास्ट चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों? अंडमान एंड निकोबार, ये क्या होगा? एन हो गया ना, अंडमान निकोबार। एन आई, पोर्ट मतलब एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के पहले क्या लगता है? एन। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, एन हो गया। ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पहले ये अलग अलग थे, लेकिन अब इसको क्या कर लिया गया? एक ही में कर दिया गया। पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, तो इसको क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? सिलवासा। इसको कैसे याद रखेंगे? दादा की हवेली में हम लोग का मन कर रहा है वास करने के लिए। दादा की हवेली में मन कर रहे हैं वास करने के लिए, रहने के लिए। वास करना मतलब रहना। दादा की हवेली में मन कर रहा है कि वास कर ले, मतलब रहे। दादाजी जो हवेली बनाए थे उसमें रहने का मन कर रहा है। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? सिलवासा। चंडीगढ़ का तो सिंपल है, चंडीगढ़। पुडुचेरी का पुडुचेरी। दिल्ली का दिल्ली। नई लक्षद्वीप का कावारती। लक्षद्वीप का क्या होगा? कावारती। हम लोग का लक्ष्य क्या है? अगरबत्ती फैक्ट्री खोलना। अगरबत्ती, तो लक्षद्वीप को याद रखेंगे, बत्ती, कावारती, अगरबत्ती, ऐसे करके कोरिलेट कर देंगे तो याद हो जाएगा। लक्षद्वीप का कावारती। अब दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ही पहले लद्दाख था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अलग केंद्र शासित राज्य प्रदेश बन गया। पहले क्या था? ये जम्मू कश्मीर एक राज्य ही था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं। ऐसे तो जम्मू और कश्मीर का समर मतलब गर्मी में इसकी राजधानी कहाँ रहती है? श्रीनगर, नाम सुने ही होंगे। और विंटर में मतलब जाड़े के समय जम्मू।
जा रहे के समय इसकी राजधानी क्या होगी? जम्मू। लद्दाख का इसमें 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। तो ऐसा कोई अभी बताया नहीं गया, लेकिन आप दोनों में से याद कर सकते हैं कि लद्दाख की राजधानी लेह या कारगिल हो सकती है। इस तरह से हमारा राज्य और राजधानी याद हो गया। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज बताइए इसमें और कुछ सुधार करना हो तो, कि मुझे ये याद नहीं हुआ, और किस तरह की टॉपिक को आप पढ़ना पसंद करेंगे, जो आपकी बेसिक कमजोरी है उसको मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उसको जरूर इजी तरीके से याद करवा दूंगा। इसको 2 बार देखेंगे और अपनी कॉपी पर 1 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और कहीं भी आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि कोई अचानक पूछ दिया कि इसकी राजधानी बताओ तो हम नहीं बता पाए। और एज ए इंडियन हमें हर एक राज्य की कम से कम राजधानी तो जानना जरूरी ही है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग वो देखेंगे प्रत्येक राज्य का पक्षी, पशु, राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,